जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति का नियम चैप्टर। ठीक है, आइए आज इसमें आगे बढ़ते हुए कल हम आपको न्यूटन गति का द्वितीय नियम पढ़ाए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग न्यूटन गति का द्वितीय नियम है उस नियम का दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है, कुछ उदाहरण जहां इससे रियल लाइफ में हम लोग कुछ चीजों से बच सकते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्लास है, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन मोशन। इंग्लिश में इसको नहीं लिखे हैं, रीजन ये है कि नॉर्मल ये सिर्फ स्टेप्स आपको समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जगह का कमी है। देखिए, सबसे पहला इसका जो उदाहरण है, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को तोड़ना। सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग कल न्यूटन गति के द्वितीय नियम से निकाले थे F बराबर m है, ये फॉर्मूला निकाले थे। और इसके पहले एगो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे संवेग का, F बराबर mv, यानी मास और वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा संवेग आ रहा था। इसी को हम लोग मोमेंटम बोल रहे थे। ठीक है, सारा खेल इस मोमेंटम का ही है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला है कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को तोड़ना। देखिए, कराटे का खेल करने मतलब कि 2-3 टाइल्स या बर्फ का सीले ऐसे करके क्या है, जोड़िया के रखा रहता है। अब कोई खिलाड़ी इसे पकड़ेगा, इसे मारेगा, उसको ये पकड़ा और ये इसके ऊपर से मारा और एक ही बार में उसको तोड़ देता है। ठीक है, अब तो लोगों को अचंभित लगता है, अरे ये तो कमाल कर दिया, इतना ताकतवर खिलाड़ी है ये। ठीक है, ताकत है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चाहिए होता है संवेग। ठीक है, क्या ये होता है? तो सबसे पहली बात यहाँ जब देखिएगा, संवेग जो है P बढ़ेगा कब? P जब बढ़ाने के लिए हमको मास भी बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। अब खिलाड़ी का हाथ जो है, इसका मास को तो बढ़ा नहीं जा सकता है। अब इसको इसे धीरे से करके मारिएगा, क्या होगा? नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें, वेग बढ़ा दें, मारने का गति अगर हम बहुत तेज कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास भी बढ़ा और साथ साथ वेलोसिटी बढ़ा। जब मास और वेलोसिटी बढ़ेगा तो संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और संवेग में परिवर्तन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक ही बार में टूट जाएगा। ये क्षणिक सेकंड के लिए होता है, ये नहीं क्या लगातार मारते हुए रह रहे हैं, नहीं, एक क्षण भर के लिए, सेकंड भर के लिए संवेग क्या हो गया, हमारा परिवर्तित हो गया। तो क्षण भर के लिए जो हमारा संवेग परिवर्तित होता है, इसके वजह से टाइल्स क्या है, टूट जाता है। ठीक है, देखिए, सेकेंड नियम हमारा क्या है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज की गद्दे पर गिरना। देखिएगा, ऊंची कूद का खिलाड़ी इसे खेलेगा, ठीक है, यहां से जंप करेगा तो इधर क्या रहेगा, गद्दा लगा हुआ रहेगा। ये काय के लिए? तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि चोट कम लगता है। ठीक है, बात तो सही है, गद्दा पे गिरेगा तो चोट कम लगेगा, लेकिन इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, संवेग जो इधर से जंप कर रहा है, तो वेलोसिटी उसका क्या है, ज्यादा है, वेग ज्यादा है, भी ज्यादा है। वजन जो उसका अपना वेट है, वो तो अपना वेट है ही। उस साइड जैसे गया, स्पॉन्ज के गद्दे पे गिरा, यानी उसमें क्या होगा, उसका जो पैर है वह जाकर के जंप करेगा, धंसेगा उसमें। तो धंसने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी उसका क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। अब वेलोसिटी कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन हो गया। तो इस संवेग में परिवर्तन की वजह से जब ऊंची कूद का खिलाड़ी या लंबी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद में तो हम लोग जमीन को पकड़ देते हैं, ऊंची कूद का खिलाड़ी जब इसको जंप करता है और गद्दे पे जाकर के गिरता है तो उसको चोट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कारण हमारा। तीसरा देखिए, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने से अधिक चोट। कच्चा फर्श मतलब क्या, मिट्टी वगैरह का जो फर्श होगा उसका, और पक्का फर्श मतलब जो प्लास्टर किया हुआ है, जो जमीन को पक्का किया। अब कहीं ऊपर से आप गिरिएगा, ठीक है, कहीं भी गिरते देखिएगा, प्लास्टर वगैरह नीचे होगा प्लास्टर, तो उसके ऊपर गिरिएगा तो पैर टूटने का चांसेस क्या है, ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कच्चा जमीन पे अगर गिरिएगा, ठीक है, मिट्टी वगैरह पे गिरिएगा, तो हो सकता है कि आपका बचने के चांसेस क्या हो, ज्यादा हो, चोट आपको उसमें कम लगेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है? फिर देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप जंप करते हैं, कहीं से कहीं पे गिरते हैं, तो पक्का फर्श पे जब गिरिएगा तो अचानक से पैर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो अचानक स्थिर हो गया, यानी आपको क्या हुआ, वहां पे पैर एकदम जाकर रुक गया, पैर उसमें धंसा नहीं, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा, एकदम अचानक से जाकर के उसको। ठीक है, लेकिन जैसे पैर इसमें धंसेगा तो वेग क्या हो गया, आपका कम हो गया, पैर अंदर गया ना। मान लिया मिट्टी अगर इतना कोड़ा हुआ है और इस कोड़े हुए मिट्टी के अंदर अगर पैर धंस गया, तो वेग थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, और थोड़ा सा वेग कम हुआ तो संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और संवेग में परिवर्तन होने की वजह से चोट आपको क्या है, कम लगेगा। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण देखिए, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है।
क्रिकेट बॉल कैच लेता है, खिलाड़ी आएगा यहाँ से करके हाथ पीछे की तरफ आता है, ठीक है, या ऐसे भी करेगा तो हाथ उसका पीछे की तरफ आएगा। अब ये क्यों आता है, तो देखिए बॉल का अपना कुछ वेट है, बॉल आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो अब खिलाड़ी डायरेक्ट अगर इसको पकड़ेगा, यहाँ पे एकदम स्थिर रखेगा तो समय क्या हो जाएगा, अचानक से स्टॉप, अचानक से जीरो हो जाएगा उसका, अचानक से इसका वेग क्या होगा, जीरो। तो अचानक जीरो की वजह से उसका क्या हुआ, हाथ पे चोट लगने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये जो हाथ करके जब कैच पकड़ा जाता है तो हाथ को पीछे लाया जाता है। पीछे लाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम किया जाता है, यानी संवेग में परिवर्तन जो होगा वह धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो संवेग में धीरे धीरे परिवर्तन कराएंगे तो हाथ के उंगली के बीच में जो बॉल आके फंसेगा तो उसे चोट लगने का संभावना क्या है, कम रहता है, जो खिलाड़ी बर्दाश्त कर लेता है। अचानक से अगर उसको रोकेगा, यहाँ करके अचानक जो फोर्स लगाएगा वह क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और उससे गिरने के चांसेस क्या है, ज्यादा रहेंगे, चोट लगने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे। पांचवा देखिए, बॉक्सिंग में बॉक्सर का अपना सर पीछे कर खींचता है। बॉक्सिंग जब करते थे एक बॉक्सर मारेगा, किसी के मुंह पर लगेगा, ये क्या करेगा, सर पीछे करेगा। अब क्यों, अगर स्थिर रखा, ये मारा, ये मारने की वजह से क्या हो गया, वहां पे संवेग क्या है, अब वे क्या अचानक से जीरो होगा, तो संवेग में परिवर्तन क्या है आपका, वहां पे जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं होगा। तो यहाँ अचानक से मारा तो क्या है, पूरा मुंह पे लगेगा, नक्शा से बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करें, यहाँ से मारा तो इसके साथ में जब ये सर पीछे जाता है तो इसमें क्या हुआ कि सर भी कुछ ना कुछ आया वेलोसिटी में, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी फिर कम होगा, तो यहाँ संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो धीरे धीरे संवेग में परिवर्तन होने की वजह से क्या है, ये सारी चीजें होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। जब गाड़ी चलता है देखिए उसके नीचे जो चक्का, बाइक में ही देखिएगा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है पीछे, फोर व्हीलर जो होता है, फोर व्हीलर में भी ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, पट्टा पट्टा टाइप में करके इसे स्प्रिंग लगा होता है और यहां से ज्वाइंट रहता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, देखिए जब कहीं जाते हैं ब्रेकर आता है तो गाड़ी का नीचे से गाड़ी ऊपर क्या करता है, जंप करता है। जब गाड़ी जंप करता है तो उसमें क्या रहेगा, संवेग जब वहां उत्पन्न होगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग उसके एफर्ट को, उसके लोड को क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यानी डायरेक्ट जो नीचे का असर है ऊपर तक नहीं पड़ेगा, नीचे से जो वो झटका मारेगा वह झटका धीरे धीरे ये क्या करेगा, बर्दाश्त कर लेगा, सहन कर लेगा। इसमें जो मटेरियल लगा हुआ रहता है ये मटेरियल उस जर्क को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, गाड़ी का झटका यात्री तक नहीं पहुंच पाता है या उसमें जो सामान है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। या इसका उल्टा सोचिए कि अगर ये स्प्रिंग ना रहे तो एक के बारे में उठा के नीचे पटक देगा, ठीक है। तो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी पता चला कि अचानक बैठा हुआ, अचानक से क्या ऊपर उछल के नीचे गिर गया, तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए गाड़ी में स्प्रिंग का जो उपयोग किया जाता है ये चीज को डेडिकेट करता है। ये समझिए कि यात्री को जो झटका लगता है, जर्क जो लगता है, उस जर्क को ये कम करता है, ठीक है। देखिए रहा हमारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम का कुछ उदाहरण, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के या वीडियो पे कमेंट करके आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।